नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जूलॉजिकल टाइम स्केल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो ये चार्ट आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए और इससे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और उससे संबंधित हम लोग सवाल को भी डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जूलॉजिकल टाइम स्केल कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है उसका डेट को डिमार्केशन करके एक क्रोनोलॉजिकल डेटिंग सिस्टम की तरह अरेंज किया गया है और उसका नाम दिया गया है और हर एक स्टेज में क्या इवेंट हुआ है उसके बारे में हमको जानकारी रखना है। जैसे अगर हम अर्थ की ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, MIA, मिलियन ईयर्स एगो। मतलब जो अगर अर्थ का ओरिजिन हुआ है तो हैंडेन अर्थ फॉर्म जो एक टाइम स्केल है जो प्री कैम्ब्रियन, आर्चियन, ओल्डेस्ट रॉक और प्रोटियोजोइक लाइफ बिगिंस इन द सी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ का बिगन्स कहाँ पर हुआ था, समुद्र में, और किस स्टेज में टाइम स्केल में हुआ था, प्रोटियोजोइक। ध्यान रखना इस बात। बाकी जो तीन स्टेज है, पेलेोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, तीनों काफी महत्वपूर्ण है। इसके हम लोग डिटेल वर्जन को हम लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला चीज है कि सबसे पहले क्या आया, तो पेलोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ध्यान रखना है और इसके रेफरेंस को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि 65 मिलियन ईयर्स एगो से 1.5 सीनोजोइक और 65 टू 51 मिलियन ईयर्स एगो मीजोजोइक और 552 टू 251 पेलोजोइक मिलियन ईयर्स एगो का डिवीजन है टाइम स्केल का। और देखते हैं पेलोजोइक इरा में क्या क्या इवेंट हुआ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड काफी महत्वपूर्ण है और इस पीरियड में आपका फर्स्ट फीस काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो कैम्ब्रियन फर्स्ट फीस याद रखना है कि कैम्ब्रियन पीरियड में जो कि पेलोजोइक इरा में हुआ था उसमें फर्स्ट फीस का एवोल्यूशन हुआ, फिश उस समय पाए जाते थे। दूसरा जो पेलोजोइक का एक और पीरियड है सिलुरीन, और उसमें क्या हुआ, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिसमें और जाइलम और फ्लोएम दोनों ओरिजिनेट किए गए। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं सुलिरीन में आप देखिए फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। ठीक उसी तरह से डेवोनिन में फर्स्ट एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ। यहाँ देखिएगा डेवोनियन में फिश डाइवर्सिटी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। यूजुअली पूछा जाता है कि कैम्ब्रियन फिश का ओरिजिन कब हुआ, तो कैम्ब्रियन। अगर पूछा जाए फिश की डाइवर्सिटी कब हुई तो डेवोनिन और फर्स्ट एम्फीबियंस। अगला जो चीज है कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसमें फर्स्ट रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ, ट्री, सीड और फर। रेप्टाइल्स ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद क्या है प्रीमियम में मेजर एक्सटेंशन हुआ और रेप्टाइल्स में डाइवर्सिटी पाई गई। तो ये सारे इवेंट जो फिश का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का जो ओरिजिन हुआ है पेलोजोइक इरा में हुआ है। और इसके अंतर्गत चार जो पीरियड है आपको काफी अच्छी तरह से याद रखना है, कैम्ब्रिन, शुलेरियन, डेवोनाइन, कार्बोनिफेरस, रेप्टाइल्स, डेवोनाइन में एम्फीबियंस और कैम्ब्रिन में फिश। अब आगे देखते हैं मीजोजोइक टाइम स्केल को। ध्यान रखना है इसको, मीजोजोइक काफी महत्वपूर्ण है। ट्राइसिक में फर्स्ट मैमल्स काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ट्राइसरिक फर्स्ट मैमल्स।
फर्स्ट डायनासोर, जो डायनासोर का जो अपीयरेंस हो गया था टाइसरिक पीरियड में, आप डायनासोर को देख सकते हैं। साथ ही साथ जुरासिक, जुरासिक में क्या हुआ है, फर्स्ट बर्ड, बर्ड का अपीयरेंस हुआ है, साथ साथ डायनासोर का डाइवर्सिटी भी हुआ। तीसरी चीज है क्रिसियस, जो इस सब मीजोजोइक इरा में हुआ है। ये डिफरेंट पीरियड है, ट्राइसेरिक, जुरासिक एंड क्रिसियस। इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट और डायनासोर का एक्सटेंशन भी हो गया, गायब हो गए थे इस पीरियड में। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म एंड फर्स्ट प्राइमेटिक। और ये सारे इवेंट मीजोजोइक समय में हुआ है। आगे देखते हैं सीनोजोइक, ध्यान रखना है सीनोजोइक। सीनोजोइक में दो इवेंट, टर्सरी में मैमल डाइवर्सिटी, क्विटेशनरी में ह्यूमन एवोल्यूशन। कंफ्यूज नहीं करना है। मैमल का जो ओरिजिन हुआ है फर्स्ट मैमल का टाइसरिक में हुआ है, जबकि टर्सरी में जो सीनोजोइक में है मैमल डाइवर्सिटी हुआ है। तो काफी कंफ्यूजन होता है, आप इसको लिख के सीनोजोइक में टर्सरी मैमल डाइवर्सिटी याद रखना है। और मीजोजोइक के ये तीन पीरियड है, क्रिसियस, जुरासिक और ट्राइसरिक, जिसमें मैमल्स, बर्ड और फ्लावरिंग प्लांट काफी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम उस सवाल को देखते हैं जो कि पिछले CSIR एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सवाल बिल्कुल आपका पूछा गया है दिसंबर में। और क्या पूछा गया है, देखिए कि आप बताइए कि मैच द जूलॉजिकल टाइम पीरियड, आपको जूलॉजिकल टाइम पीरियड को मैच करना है और क्या क्या इवेंट हुआ है। अगर आपको याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सीनोजोइक, ध्यान कीजिए सीनोजोइक क्या था, मैमल डाइवर्सिटी। दूसरा चीज आप देख भी सकते हैं, सीनोजोइक मैमल डाइवर्सिटी। दूसरा यहाँ देख सकते हैं सीनोजोइक मैमल डाइवर्सिटी। दूसरा क्रिसियस, बिल्कुल आपका एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी। देखिए मैमल डाइवर्सिटी, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट। अब देखते हैं, अगर इतना भी अगर आपको ध्यान है तो आप इसको बना सकते हैं। ए का 4, बी का फर्स्ट, पेलोजोइक, पेलोजोइक का आपका डाइवर्सिफिकेशन हुआ इस तरीके से। क्विटेशनरी, जिसमें कि मैमल, क्विटेशनरी में आपका आ गया जाके मेगाफन्ना एक्सटेंशन। और यहाँ दो इवेंट यहाँ और हुआ था, क्विटेशनरी में ह्यूमन एवोल्यूशन। तो अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं तो आपको ये सवाल आसानी से बन जाएगा। और इस तरीके से आप देखें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ये दूसरा नंबर का जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगर दो भी ध्यान रहता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ और सवाल को देखते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए जो 2017 में पूछा गया है, पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर पेलोजोइक टू मीजोजोइक इरा के बारे में बताइए। तो आप यहाँ देखिए, आपके पेलोजोइक से मीजोजोइक इरा के करेक्ट जो पीरियड है उसको आपको बताना है। अगर आपको ध्यान है कैम्ब्रियन, डेवोनाइन, क्रेबिफिशियस, टाइसरिक, जुरासिक, क्रिसियस, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि आपका कौन सा। देखिए कैम्ब्रियन बिल्कुल सही है, सिलुमरीन, डेवोनाइन, कार्बोनिफेरस, प्रीमियम, ट्राइसरिक एंड जुरासिक एंड क्रिसियस, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। अगर आप इसको याद करके रखें तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये सिंपल सवाल आते हैं। अब आगे देखते हैं और कुछ और सवाल को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड इज नोन एज एज ऑफ फिशेस, फेस के एज का फिशेस कौन होता है। तो बिल्कुल इसका क्या होगा, डेवोनाइन। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से याद किए हुए थे, नहीं डेवोनाइन, डेवोनाइन में क्या हुआ, फिश की डाइवर्सिटी हुई है और डाइवर्सिटी के साथ साथ ये मेजर फिश, डिफरेंट तरह के फिश पाए जाते थे। कंफ्यूज नहीं करना है, कैम्ब्रियन में आपका फर्स्ट फिश अपीयर हुआ है नहीं, और डाइवर्सिटी आपका किस फेज में आया है, डेवोनाइन में। तो लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं कैम्ब्रियन से, जो कि सही आंसर नहीं है। इसमें ओरिजिन हुआ है लेकिन जो पीरियड है, जो डाइवर्सिटी हुआ है, एज ऑफ फिश, मतलब जिसमें बहुत सारे एज डिफरेंट तरह के फिश ग्रो हो रहे थे,
तो उसके लिए क्या होगा, डेमो 9 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से विच ऑफ द जूलॉजिकल पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैमल्स। मैमल का अपीयरेंस आपको बताना है कि पहले कब हुआ है, तो मैमल का अपीयरेंस ट्राइसरिक में हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ट्राइसरिक में मैमल का क्या होता है, फर्स्ट टाइप में अपीयरेंस होता है। साथ साथ आप देख सकते हैं टर्सरी में मैमल डाइवर्सिटी होता है। तो अगर आपको ध्यान रहेगा मैमल डाइवर्सिटी और तो आप ओरिजिन दोनों को ध्यान रखना। अब देखिए ये दोनों सवाल दिसंबर में पूछे गए थे। कुछ और सवाल को देखते हैं। ये जून में सवाल पूछा गया था, काफी सिंपल सवाल पूछा गया था कि आपको इसको क्या करना, मिलाना है। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स, बिल्कुल आप रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं कि कार्बोनिफोरस, देख सकते हैं रेप्टाइल्स का, देखिए कार्बोनिफोरस। तो आप इसको लिख के याद रखिए, मैमल्स, फर्स्ट मैमल्स, मैमल्स कब हुए हैं, ट्राइसरिक। देखिए सवाल रिपीट है, ये तो दिसंबर में पूछा गया भी था और जून में भी पूछा गया था। मैमल, फर्स्ट मैमल, यही मैमल अगर डाइवर्सिटी पूछ दे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। ठीक उसी तरह फर्स्ट ह्यूमंस, पहला ह्यूमंस कब आया, तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस जो आया है क्विटेशनरी में, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है क्विटेशनरी पीरियड में हुआ है। आप देख सकते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन क्विटेशनरी पीरियड में हुआ है। तो अगर इस तरीके से और फर्स्ट एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस कब आए हैं, आप देख सकते हैं कि डिवोनाइन पीरियड में आपके एम्फीबियंस आए हैं। नहीं देखिए एम्फीबियंस जो आए हैं डिवोनाइन पीरियड में आए। तो अगर इस तरीके से अगर आप इस चीज़ों को याद रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से 4 नंबर मिल जाएगा। तो आप होप करते हैं आप इसको याद कर लेंगे। और आप पीछे भी अगर जाइएगा 2015 में, 14 में, 13 में 2 सवाल, 1 सवाल हर साल ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको याद करके रखिए। अगर आपका संयोग अच्छा रहा तो आप भी 2 से 4 नंबर आसानी से प्राप्त करेंगे। और अगर आप रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज रेगुलर क्लासेस, तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह क्लब पटना में है और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। या कोई दूसरे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, DBT, ICMR, ICAR, JRF, BSc, MSc बेस्ड एंट्रेंस, IIT जेन, JNU, BHU, IICTFR, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह पूरी पढ़ाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में की जाती है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436। थैंक्स।